हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस मगर टेक्निकल क्लास में। आज का जो आप लोग को क्लास करवाने जा रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए आगामी परीक्षा के हिसाब से बनाया गया है। आपका ड्राइवर, रेलवे में जितना भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है ऐसा ही टाइप का, और IITI परीक्षा में भी पूछेगा। तो देखिए फ्रेंड, हम आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या देल है देखिए। 10 खांचों वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 पोल वेव वाइंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं तरंग कुंडली, जनरेटर को जब 1200 RPM में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करेल कह रहा है फ्रेंड, जबकि प्रति ध्रुव फ्लक्स का वैल्यू 0.01 वेबर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें डाटा क्या दे करके रखा है। तो डाटा का वैल्यू है, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे कि 100 खांचा है और एक खांचा में 10 गो, तो 10 गुने 100 यानी 1000। तो आर्मेचर में चालकों की संख्या, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, कितना आ जाएगा 100 गुने 10 बराबर 1000 चालक। ध्यान दीजिए, आराम से देखिएगा फ्रेंड, आप लोग को बार बार कहते हैं कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, नोट करते जाइएगा। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड पोल पी का वैल्यू 10 है। उसके बाद है एन का वैल्यू, आर्मेचर की घूर्णन गति, एन से किसको सूचित करते हैं, आर्मेचर की घूर्णन गति कितना है तो 1200 RPM। RPM का मतलब होता है फ्रेंड रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड कह रहा है फ्लक्स यानी फाई का वैल्यू कितना है 0.01 वेबर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड ए का वैल्यू दे रहे है, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बराबर होता है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। तो हम जानते हैं फ्रेंड कि वेव बाइंडिंग रहेगा ना, तो वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। अगर लैप बाइंडिंग रहेगा तो ए बराबर पी होता है, जितना पोल उतने आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या होता है। लेकिन ध्यान दीजिए लैप नहीं है, वेव है, तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है ए बराबर 2। हमेशा वेव बाइंडिंग में आर्मेचर समानांतर पथों की संख्या 2 ही बनता है, तो ए बराबर क्या होगा 2। तो एक का वैल्यू क्या हो जाता है, एक का मतलब क्या होता है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। देखिए फ्रेंड ये आप लोग लिख लीजिए, ये फ्लक्स हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा पोल, नोट कीजिए फ्रेंड। और एक फार्मूला होता है ई बराबर होता है फाई इंटू जेड इंटू एन बाई 60 गुने PYA। फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, जेड का मतलब होता है आर्मेचर में चालकों की संख्या, एन का मतलब होता है आर्मेचर की घूर्णन गति, और पी का मतलब होता है पोल, और ए का मतलब होता है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, और ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल निकालना है ई बराबर। तो देखिए फ्रेंड ई बराबर निकालते हैं, तो फाई का वैल्यू कितना दे ले 0.01 गुने जेड का वैल्यू कितना है, देखिए जेड का वैल्यू 1000 चालक, और एन का वैल्यू कितना है देखिए रोटेशन पर मिनट 1200 बटा 60, और पी का वैल्यू कितना है देखिए पोल है 10, तो 10 गुने कितना हो जाएगा 10/2, ए बराबर 2 होता है क्योंकि वेव बाइंडिंग है। अब देखिए फ्रेंड काट देते हैं, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 शून्य आ जाएगा, और पॉइंट के बदले 1, और जितना है पॉइंट के बाद अंक उतना शून्य। उसके बाद देखिए फ्रेंड काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 6 दूनी 12 200, उसके बाद ये 5 हो जाएगा फ्रेंड, समझ गए। तो उसके बाद कितना हो जाएगा
गुने 5 बराबर 1000 क्या हो जाएगा वोल्ट। 1000 वोल्ट हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर आ गया। विद्युत वाहक बल कितना हो गया 1000। देखिए फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास में जो पहला क्वेश्चन है इसको अच्छा से समझ गए होंगे। हम अब देखिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले आप लोग बार बार कहते हैं फ्रेंड कि देखिए कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, तभी आपको है क्या है समझ में अच्छा से आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। क्योंकि भूल जाइएगा तो नोट नहीं कीजिएगा तो देखिएगा क्या चीज़। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि 4 पोल वाले लैप बाउंड जनरेटर में कह रहा है एक 4 पोल वाले लैप बाउंड जनरेटर में जनरेटर में 150 चालक है। कितना चालक है फ्रेंड 150 चालक है, और कुल फ्लक्स 0.8 है, 0.8 है, मतलब 8 वेबर, 0.8 वेबर है। और कह रहा है कि यह 1000 आरपीएम पर, कह रहा है यह 1000 आरपीएम पर पैदा ईएमएफ क्या होगा, पीएम पर पैदा ईएमएफ क्या होगा, पैदा ईएमएफ क्या होगा। फिर ईएमएफ पूछ रहा है, देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, क्या क्या चीज़ दे करके रखा है। देखिए पी का वैल्यू दे कर रखा है 4 पोल, और आप लोग को है फाई का वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू देल है कितना 0.8 वेबर। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्या दे करके रखा है टर्न, यानी एन का वैल्यू दे करके रखा है, यानी एन नंबर ऑफ रोटेशन का वैल्यू देल है 1000। आर्मेचर की घूर्णन गति 1000 आरपीएम पर घूम रहा है। उसके बाद देखिए चालक की संख्या, मतलब जेड का वैल्यू दे करके रखा है, आर्मेचर में चालकों की संख्या 150 है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड ये बराबर हो जाएगा, कौन बाइंडिंग है लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में हम आप लोग को बताए थे कि ए बराबर होता है पी, तो पी का वैल्यू कितना है 4 है, तो ए का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ फार्मूला होता है ई बराबर होता है फाई इंटू, वही फार्मूला जो पिछले के क्वेश्चन में हम अप्लाई किए थे, फाई इंटू जेड इंटू एन बाई 60 गुने पी बाई ए। अब बैठा दीजिए फिर, फाई का वैल्यू कितना है 0.8 है, और जेड का वैल्यू कितना है देखिए 150, और एन का वैल्यू 1000, उसके बाद 60 गुने पी का वैल्यू कितना है 4, तो ए का वैल्यू भी 4 होगा, क्यों जब लैप बाइंडिंग है तब। तो देखिए फ्रेंड इसको पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा 1 0 1 0 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड ये कटेगा, यानी काहे का मतलब 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 75 दूनी 150,
नहीं हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद 25 75, तो कहे का मतलब फ्रेंड 8 गुने 25, 25 8 कितना हो जाएगा, 25 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शून्य और था, समझे, तो 2 शून्य ने कटा था, तो यानी 25 8 200, और 200 गुने 10 बराबर 2000 कौची हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि 1000 इसलिए यानी 100 देल था, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 1000 है, तो 1000 ने देते, गलती हो गया था, इसको सुधार लीजिए। 1000 था, काट के देखिएगा ना 2000 आ जाएगा, इतना भी काटिएगा तो 2000 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा दीजिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2000 वोल्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं, आराम से समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले नोट कीजिए फ्रेंड, आराम से कॉपी कलम निकाल करके देखिए, बार बार कहते हैं। कहता है फ्रेंड तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि एक कुंडली 250 टर्न की, एक कुंडली है फ्रेंड, एक कुंडली 150 टर्न, 150 टर्न की एक, कहता है 10 मिली वेबर, 10 मिली वेबर, 10 मिली वेबर फ्लक्स से जुड़ी है। क्या है फ्रेंड, 10 मिली वेबर फ्लक्स से जुड़ी है। और कह रहा है फ्रेंड जब 10 एम्पियर की धारा, जब इसे 10 एम्पियर की धारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, एकदम ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, वही आपको है जो क्या है सोल्यूशन करवा रहे हैं, इसलिए आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 10 एम्पियर की धारा वहन करती है, धारा वहन करती है, वहन इस प्रकार से होगा फ्रेंड, वहन या गमन, या गमन लिख लो, गमन करती है, तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, तो प्रेरकत्व क्या होगा। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि डाटा क्या दे करके रखा है। कुछ नहीं है फ्रेंड, एकदम आसान है, डरना नहीं है बाबू। देखिए टर्न की कितना है, कुंडली का टर्न कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि टर्न कितना है, एन का वैल्यू टर्न होता है, यानी कि 150 टर्न है, और फाई का वैल्यू कितना है, 10 मिली ना है, तो 10 के गुना कर देंगे 10 पर पावर -3 से, तो क्या हो जाएगा, ये वेबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिली वेबर को वेबर में निकालने के लिए 10 गुने 10 पर पावर -3 से गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा मिली वेबर, यानी वेबर, मिली वेबर था तो वेबर में लाने के लिए गुना 10 पर पावर -3 किए। ठीक है, उसके बाद है आई का वैल्यू देल है फ्रेंड 10 एम्पियर धारा, तो एच का वैल्यू कह रहा है वाट। तो इसका एक यानी कि फार्मूला होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है क्या, एल बराबर एन इंटू फाई, एन इंटू फाई बटा पी, नहीं पी नहीं होता, आई होता है, एन एल इजकल टू एन इंटू फाई बाई आई, मतलब एल इंडक्टेंस होता है ना, प्रेरकत्व, एल इंडक्टेंस को एल से सूचित करते हैं, और इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरकत्व।
तो एन का मतलब टर्न, फाई का मतलब फ्लक्स, आई का मतलब करेंट। तो अब है फ्रेंड इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो बैठा दीजिए इसको आराम से। एन का मतलब कितना है 150 और गुने ये फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुने 10 पर पावर -3। उसके बाद फ्रेंड आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 10 है धारा। अब निकालिए, काट छाट कीजिए, कटेगा कितना हो जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा। काने का मतलब फ्रेंड ये हो जाएगा 150 गुने 10 पर पावर -3। तो 10 पर पावर -3 को यानी 1000 नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस हो जाएगा तो कहे के मतलब है फ्रेंड आपको इसको ऐसे लिखेंगे 150 और गुने 1 बटा कितना हो जाएगा 1000। 2 0 से यानी क्या है 2 0 कुछ 1000 हो गया ना। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यानी काने का मतलब कितना हो जाएगा 15 बटा 100। तो कह सकते हैं 0.15 नहीं हो जाएगा, यानी कि नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा दिए। ये हो जाएगा कौची हेनरी। इंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है, एल से सूचित करते हैं ना इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है हेनरी। तो HENRY हेनरी ऐसे लिख दो। देखिए फ्रेंड यही आपका क्या है आंसर आ गया। तो कुछ नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल बराबर फार्मूला होता है एन इंटू 5/I। इसी पर आपको फ्रेंड बैठ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं, नोट कीजिएगा। आप लोग आराम से समझिए, देखिए समझ रहे हैं ना, हाँ एकदम आराम से समझिए। जब तक बाबू आप लोग समझते नहीं है तब तक आप लोग का है जो क्या है सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए तो आप लोग को है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार करवाते आ रहे हैं। देखिए अगला है फ्रेंड एक सर्किट है, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक सर्किट है, क्वेश्चन नंबर चौथा अंतिम क्वेश्चन होगा फ्रेंड। कह रहा है एक सर्किट है जिसमें 3 प्रतिरोध लगल है, देखिए श्रेणी क्रम में, ठीक है। बारह वोल्ट DC सप्लाई है, इसका वैल्यू 5 ओम है, इसका है 8 ओम है और इसका कितना है यानी कि इसका है 10 ओम है। तो पूछ रहा है फ्रेंड कि इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। समझ गए, इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड इधर है प्लस इधर है माइनस, तो यानी धारा का मान। तो पहले हम लोग जानेंगे धारा का मान निकालने के लिए होता है V/R। तो यहाँ पे R का वैल्यू भी अच्छा से नहीं दिल है क्योंकि श्रेणी में है, तो श्रेणी का फार्मूला लगा करके टोटल R निकाल लेंगे। और उसके बाद है जो V का वैल्यू देल है फ्रेंड कितना है 12 वोल्ट। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग R का वैल्यू निकाल लेंगे। तो R का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी श्रेणी में लगा हुआ रहता है प्रतिरोध तो RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल, यानी क्या हो जाएगा 5 + 8 + 10, कहे के मतलब 8 × 5 = 13 + 10 = 23 कौची ओम। R का वैल्यू देखिए निकल गया फ्रेंड 23 ओम और V का वैल्यू देल है 12। तो कह सकते हैं ना I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना है 12/23। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा फ्रेंड, आपको क्या है कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो आपका क्या है
हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिए फ्रेंड, जो होगा वही आपका क्या चीज़ हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 0.521 एम्पियर, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आज का जो है जो क्लास आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। फिर हम आप लोग के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।